तो नींद में क्या मिलता है हमें? ऊर्जा मिलती है, उसको विश्व शक्ति बोलते हैं। सोने का टाइम निश्चित हो चाहे ना हो, लेकिन जगने का टाइम निश्चित होना चाहिए। डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन, ये दो शब्द किसी के अंदर आ जाए तो फिर व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। जब किताब पढ़ते हैं तो उसे ऊर्जाएं निकलती हैं, और ऊर्जा पता है क्या कहता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर आप वही काम करेंगे जो सब करता है तो आप वहीं पहुंचेंगे जहां सब पहुंचता है। तो ऐसा कौन सा काम करें जो कोई नहीं करता है, सिर्फ मैं करता हूं, और वहां पहुंचूं जहां कोई नहीं पहुंचता है। बस में इसका मतलब यह है कि एसएससी की तैयारी तुम भी करते हो, सब करता है, तो तुम में और सब में अंतर क्या हुआ? फिर तुम्हारा सिलेक्शन क्यों हो? यह किताब जो तुमको दिया गया है, ये सब पढ़ रहा है, तुम भी पढ़ रहे हो, तुम्हारा सिलेक्शन क्यों हो? तो इस किताब को पढ़ने का क्या तरीका हो, इसमें से कौन सा चीज लिया जाए कि तुम्हारा सिलेक्शन? एक बात बताओ, यूपीएससी की तैयारी कर बच्चा, सबको पता है कि सेम किताब सबके पास होगा? नहीं होगा जी। हर व्यक्ति को पता होगा कि लक्ष्मीकांत पढ़ना है, लाखों लोगों को। समझ पा रहे हो? यूपीएससी, चलो एसएससी में चलो बहुत ज्ञान नहीं है, लेकिन यूपीएससी में तो हर बच्चे के पास लिमिटेड बुक है, लिमिटेड सोर्स है, के बावजूद हर व्यक्ति पास क्यों नहीं हो जाता? हाँ? क्योंकि मैं क्या कहा, जो सब करता है तुम भी करोगे। सब कोचिंग पढ़ रहे हो, सब किताब पढ़ रहे हो, लेकिन उस किताब में, उस कोचिंग से तुम ऐसा क्या ले रहे हो कि जो कोई लेता नहीं। यही आर्ट तुमको डेवलप करना है अपने अंदर से। समझ रहे हो ना? तो उसको जब कुछ चीज पढ़ते हैं, जब किताब पढ़ते हैं तो उससे एक ऊर्जाएं निकलती है, और ऊर्जा पता है क्या कहता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप जो चीज चाहिए उसको आप अपने जीवन में कल्पना करिए, क्योंकि रियल में तो है नहीं, रियल में तो है नहीं ना जी। क्या करिए? कल्पना। और कल्पना करने से एनर्जी मिलते हैं और रास्ते दिखते हैं। है कुछ नहीं, आज तुम जहां भी खड़े हो ना, तुम्हारी सोच और तुम्हारी कल्पना की वजह से ही हो। अगर तुम बहुत पैसा कमाए हो तो तुम अपनी आदतों को देखो, नहीं कमाए हो अपनी आदतों को देखो, रिजल्ट हुआ है अपने आदत को देखो, रिजल्ट नहीं हो रहा है अपनी आदतों को देखो। जो भी व्यक्ति सफल हुआ है तो सबके पीछे उसकी क्या है? हैबिट है। समझ पा रहे हो? सफल और असफल में एक ही अंतर है। सफल और असफल में एक अंतर है। क्या जी? वो समझो। टीवी देखना सबको अच्छा लगता है, नहीं लगता? लेकिन असफल लोग टीवी देख देख के देखने की आदत डाल लेता है, और सफल लोग टीवी न देखने की आदत डाल लिया। अब कहोगे क्या सर, जो सफल लोग है उसको टीवी देखने का मन नहीं करता? करता है ना। जो असफल है, जो सफल है, दोनों को मन करता टीवी देखने का, लेकिन सफल लोग जानता है कि मैं टीवी देखूंगा, उसके नेचर और कैरेक्टर को दिमाग में लूंगा, सीरियल देखूंगा तो दिमाग में जाएगा, और दिमाग में जाएगा नेगेटिव, क्योंकि सीरियल बर्बाद करता है तो मैं हो जाऊंगा बर्बाद। इसलिए असफल लोग टीवी देख देख के बर्बाद हो रहा है। उठ के बिस्तर पे टेबल लैंप लगाओ, 2 घंटा वोकैब, स्पीकिंग सब चाप दो, मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज करो, टहलो, घूमो, दौड़ो। सफल लोग किताब पढ़ने की आदत बनाई, और असफल लोग किताब ना पढ़ने की आदत बनाई। समझ पा रहे हो? सफल लोग दूसरे को देखता है कि इसमें कमजोरी क्या है, अच्छाई क्या है, और दूसरे की कमजोरी पे और अपनी कमजोरी पे काम करता है, सफल हो गया। और असफल लोग दूसरे में देखता है इसमें नेगेटिव क्या है और खुद का नेगेटिव क्या है, नेगेटिव निंदा रस करता है, असफल हो गया। नहीं समझ में आया? मतलब सफल लोग शिकायत नहीं करता है, असफल लोग शिकायत करता है। असफल लोग दोष देता है दूसरों को, और सफल लोग दोष देता है खुद को। जैसे रिजल्ट नहीं हुआ, अरे रूम पार्टनर दिन भर डिस्टर्ब किया था, पिताजी पैसे नहीं दिए थे, रहने की दिक्कत है, खाने की दिक्कत है, कहां से रिजल्ट होगा? सफल लोग नहीं हुआ, जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि हमने पढ़ा नहीं था, हमने काम किया नहीं था, सोच नहीं थे। तो ये चीज जानो कि आखिर सफल लोग करते क्या है।
बस में रहो। ये कहाँ मिलेगा? 7 हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल, ये भी किताब का नाम है। 7 हैबिट्स ऑफ, ये 7 आदतें हैं सफल लोगों की। बस में, तो सफल लोगों की आदतों को देखो, आदत क्या होता है। सोने का टाइम निश्चित हो चाहे ना हो, लेकिन जगने का टाइम निश्चित होना चाहिए। का 2 मिनट का मेडिटेशन 2 घंटे की नींद के बराबर होता है। अगर आपने मेडिटेशन आंख बंद कर रियल में 2 मिनट किया तो 2 घंटे नींद के। इसलिए महान संत लोग, बड़े बड़े लोग जो होते हैं वो कम सोते हैं। देखो होता क्या है बताऊं आपको, कि ये आप हो, ठीक है, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है। ये जहां स्पाइनल कॉर्ड का अंतिम सिरा है, स्पाइनल कॉर्ड का अंतिम सिरा जहां पे होता है, पूछे बता दे रहा हूं, ये स्पाइनल कॉर्ड देखो, हड्डी, ये जहां पे लास्ट करता है, तुम्हारा ये आईज है, इसका ध्यान यहां रखो। क्या रखो? और खेलो इसके साथ। क्या? तुम ये देखो क्या एक बॉल है, ये यहाँ पे 7 बॉल है, 1 2 3 4 5 6 7, और ये बॉल इसको हिट कर रहा है, 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 और यहाँ जाकर के ब्लास्ट हो गया, बॉल ऊपर भाग गया। राइट? ये तुम करो 2 मिनट। इससे क्या होगा कि तुम यहाँ बॉल को आते जाते देख रहे हो, तो तुम्हारा ध्यान क्या होगा? भटकेगा नहीं। क्या कर रहा है ऊपर, और यहाँ जाके क्या हो रहा है? इससे क्या होगा? 2 चीज। जितने भी चक्र होते हैं, 7 चक्रा, वो शुरुआत ही पहला चक्र ही होता है, इसको बोलते हैं मूलाधार चक्र। और जब यह तुम कर लोगे, तुम्हारा कंसंट्रेशन बनना शुरू होगा किसी एक चीज पर। तो जब कंसंट्रेशन बनेगा यहां से, तो फिर ऑटोमेटिक तुम्हारा सांस छोटा हो जाएगा। सांस क्या हो जाएगा? छोटा। बस में बात को। और ये पाइनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करता है। एक्चुअली होता क्या है कि हर मनुष्य में एक पाइनियल ग्लैंड होता है, जिसको तृतीय नेत्र कहते हैं योग की भाषा में। क्या बोलते हैं उसको? थर्ड आईज। बस में। और थर्ड आई करता क्या, वो सुनो। थर्ड आई करता है तुम्हारे अंदर ऑरा बनाता है। इसलिए तुम किसी भी मूर्ति को देखते हो, दुर्गा का, शिव का, शंकर का, तो देखना पीछे कैसा लगा रहता है। देखा है कभी? सोचा वो है क्या चीज? वो ऑरा है। ऑरा का मतलब होता है पॉजिटिव साइन, मतलब जिसमें वो चक्र हर मनुष्य में होता है। तो इस पृथ्वी पर जितने मनुष्य है ना, सब में वो चक्र होता ही होता है, सब में होना ही होना, तय बात है। चाहे वो कोई कास्ट का हो, कोई धर्म का हो, वो ऑरा होता ही होता है उसके अंदर। वो ईश्वरीय शक्ति का ऑरा होगा। जिसका ऑरा जितना कम होगा, उसका पावर उतना कम होगा। जिसका ऑरा कम होगा, वो उतना असफल होगा। और जिसका ऑरा जितना बड़ा होगा, वो उतना जल्दी सफल होगा। उसकी बातें सुनी जाएगी, उसकी बात मानी जाएगी। और ये सारे सिद्धांतों पे चलता है। हर चीज प्रिंसिपल है। इसको करके देखो, आजमा कर देखो कि आप जब इस काम को करोगे तो आपकी श्वास ऑटोमेटिक धीमी हो जाएगी। तुमको लगा श्वास ले भी नहीं ले रहे हैं, कल्पना करोगे आप, तो श्वास जितना धीमा होगा उतना ज्यादा तुम्हारा मेडिटेशन होगा। अब क्या होगा कि जब तुम ये काम करोगे तो पाइनियल ग्लैंड को होना चाहिए यहाँ पे, होना चाहिए यहाँ पे। लेकिन चूंकि तुम्हारा ऑरा स्थिर नहीं है, इसलिए इस चक्र में कहीं भी फिसल सकता है, कहीं भी फिसल सकता है, कहीं भी, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी कहीं हो सकता है। अब क्या होगा कि जब तुम मेडिटेशन पे करोगे यहाँ पे, तो पाइनियल ग्लैंड कहाँ आएगा? तुम जब आंखें बंद करते हो, तो आंख है क्या? आंख दिमाग का दरवाजा होता है, मन का दरवाजा है। क्योंकि आंख खुला हुआ है, तुम हर चीज देख रहे हैं। जैसे ही बंद करेंगे तो ऊर्जा जो है निकलना चाहेगा बाहर, क्योंकि तुम चेतना में हो। या तुम सो जाओ, आंख बंद रहेगा तो उसको ऊर्जा मिलती है। तो आंख जब खोलते हैं तो ऊर्जा का क्षय होता है। भाई आंख खोलते, तुमको देख रहे हैं, उसको देख रहे हैं, तो क्या ऊर्जा का क्षय हो रहा है। इसलिए नींद जरूरी है। तो नींद में क्या मिलता है हमें? ऊर्जा मिलती है। उसको विश्व शक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विश्व शक्ति, वर्ल्ड पावर। वो शरीर में तुम्हें मिलता है। इसलिए नींद से जगने के बाद व्यक्ति में स्फूर्ति होता है, ताजगी होता है। बीमार व्यक्ति को नींद नहीं आता जल्दी, क्यों? उसमें ऊर्जा क्षय हो रहा है उसका। और जितना बीमार नहीं सोएगा, बीमारी ठीक होगा, नहीं सोएगा बीमारी बढ़ेगा। इसलिए बीमारियां रात में अटैक करती हैं। दिन भर स्वस्थ रहेगा,
तुम्हारा उंगली कटा है, सर में दर्द है, रात में ज़्यादा फैलेगा, क्योंकि रात में चीज़ें फैलती हैं, नेगेटिव चीज़ें। ठीक, अब तुम्हारा ऑरा जितना पॉजिटिव होगा बीमारियां भागेंगी। अब वापस आ जाओ, तुमने क्या कहा था कि जब ये खुलेगा तो तुम्हारा ऑरा थोड़ा सा बनना शुरू होगा। पहले एक चक्र बनेगा, श्वास जितना कम होगा उतना ये बढ़ेगा, श्वास जितना तेज होगा, बार बार श्वास लोगे उतनी आयु कम होगी, उतना ऑरा कम हो जाएगा। कुत्ते की आयु 12 वर्ष है, देखना गर्मी के मौसम में हूं करते रहेगा। समझ पा रहे हो बात को? तो सांस जितना जिसका तेज ज्यादा होगा उसकी मौत उतनी जल्दी होगी, जिसका सांस जितना धीमा होगा उसकी आयु उतनी लंबी होगी। तो होती है ना, अब तुम्हारा पंप बढ़ रहा है, अगर तुम लगातार रनिंग करोगे कंटिन्यूअस तो तुम्हारा एक समय में क्या आ जाएगा, फट जाएगा नस। इसलिए बहुत ज्यादा रनिंग भी नहीं करना चाहिए। तो मैं क्या कहा, इस दुनिया में कितने एथलीट हैं? अभी जो मरा एक हाल में बता, इसलिए बोला क्या मरा है, जिम करी तो मरा था, वो क्यों मरा था? सिद्धार्थ। ऐसे अभी हाल में के मरा, क्यों मरा? तो हर कोई थोड़ी जीवन होता है, मैं हर की बात कहां कर रहा हूं। अरे धावक कितने हैं जी, 2 4 10 और कितने हैं? हर व्यक्ति धावक नहीं बन सकता, एथलीट नहीं बन सकता, उसके लिए उसके बहुत सारे ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, चेकअप की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं होता कि आप तो अभी गए करने चल गए। अरे दौड़ना जरूरी है, क्योंकि जब तक श्वास तेज नहीं होगा, ब्लड सर्कुलेशन तुम्हारा आगे पीछे नहीं होगा तो सुस्त हो जाओगे ना। तो इसको करना, इसको जैसे मशीन है, कभी तेज चलाया कभी स्लो चलाया तो उससे क्या होगा, पूरा स्फूर्ति बना रहेगा। बस मैं बात को ये मैं कह रहा हूं। अब तुम रनिंग लगाओ खूब 2 घंटा रोज, क्या हो जाएगा, तुम्हारा शरीर सूख जाएगा पूरी तरह से, एनर्जी का क्षय हो रहा है तुम्हारा। तो उसके लिए उसी मात्रा में तुम क्या चाहिए, भोजन चाहिए शरीर को, नहीं तो क्या करेगा, वो सुखा देगा। रनिंग से लॉस है हमेशा, ऊर्जा जहां भी तुम दे रहे हो वहां लॉस है। तुम्हारी आंखें खुली है, ऊर्जा का क्षय हो रहा है, तभी तो नींद आती है। नींद क्यों आती है, ऊर्जा क्षय हो रहा है, ऊर्जा चाहिए मुझे। तो अब ऊर्जा लेने का क्या गारंटी है? अब तुमने क्या किया, यहां से आंख खुली, ऊर्जा बाहर निकला तो आंखें बंद करते हो। तो जैसे तुम आंख बंद करेगा, ये क्या करेगा, चीजें को लाया कि नहीं खोलो मुझे, तो विचार लाएगा, यानी विचार में देखेगा, विचार में। अब विचार में एक चीज नहीं देखेगा, कभी ये कभी ये कभी ये कभी ये, क्यों, ये ऊर्जा को क्षय करना चाहता है। तो तुम क्या करोगे, कहोगे ना, एक विचार कहां लगाया, यहां, ये बॉल ऊपर जा रहा है, जहां एक करोगे उसे कहते हैं कंसंट्रेशन। क्या कहते हैं? अब खुद कल्पना करो, तुम घर बैठो कि पढ़ूंगा आज, निकालिया इंग्लिश, बड़ा भार लग रहा है, कुछ और रीजनिंग, ये भार लग रहा है, मोबाइल में व्हाट्सएप, आनंद, यानी ये मन क्या करता है, आनंद चाहता है, रिक्रिएशन चाहता है। तो जैसे तुमने एक पर किया, ये माइंड क्या करेगा, भटकेगा, भटकाव होगा। तुम रोको वहीं पे, नहीं सेंट्रलाइज करना मुझे, सेंट्रलाइज जहां पे हुआ वहां तुम्हारा यहाँ पे जो पाइनल ग्लैंड है वो तुम्हें प्रॉब्लम करेगा। वो जब यहाँ पे आ जाए और फिर तुम श्वास पे ध्यान केंद्रित करो, उसको कहते हैं तुम्हारा पाइनल खुल जाएगा, यानी कि तुम्हारा त्रिनेत्र खुलने के कगार पे हो जाएगा। मतलब यहाँ खुलेगा नहीं, अंदर से खुलेगा। जब अंदर से खुलेगा तो तुम्हारा ऑरा बहुत बड़ा हो जाएगा, और फिर तुम्हारे सामने औकरी नौकरी की बड़ी चीज नहीं रहेगी। फिर तुम जिस चीज को पढ़ोगे याद होगा, जो चीज करोगे हो जाएगा। लेकिन ऐसा करने में आज करें कल चेक करें नहीं होगा, सालों, 2 साल 4 साल 10 साल 12 साल 15 साल लगते हैं, क्योंकि मन किसी के बस में होता नहीं है। ऐसा होता तो हर व्यक्ति अपना त्रिनेत्र खोल करके भूत भविष्य वर्तमान देख लेता, जो कि संभव नहीं है। लेकिन ऐसा तभी संभव है जब कोई लगातार कंटिन्यूअस कर सकता है। तो इसमें चाहिए डेडिकेशन और डिसिप्लिन, तब होगा तो डिसिप्लिन। बस मैं बात को, तो आप अगर 2 मिनट भी करते हो, 5 मिनट भी करते हो, 10 मिनट भी करते हो, तो मेरा कहना है कि चलो इतना सा तो खसका, कुछ तो हुआ, कुछ नहीं हो रहा था, कुछ तो हुआ। अगर कुछ कुछ होता रहे तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, 20 साल 25 साल मिलेगा, लेकिन कुछ तो ऊर्जा बढ़ेगा शरीर का। अगर कोई लड़का 20 मिनट के, मैं बता दूंगा क्या करता है वो, क्योंकि 20 मिनट मेडिटेशन जो व्यक्ति करेगा उसके चेहरे पे, उसके ऑरा में इतना हाई पॉजिटिव एनर्जी उसके अंदर, कोई जानता नहीं। क्योंकि मुझे पता है कि क्योंकि मैं इसका सारथी हूं ना, मैं करता हूं, मुझे आइडिया है कि होता क्या चीज है। 20 मिनट का मतलब मैं 5 मिनट करता हूं,
मुश्किल से 10 मिनट करता हूँ, कभी सप्ताह भर नहीं भी हो पाता है, टाइम नहीं मिल पाता। मेडिटेशन जो होता है रियल चीज़, कभी सफाई वाली आ गई तो भंग हो गया, कभी खाने वाला सफाई भंग हो गया, कभी खुद में बैठे हैं तो कभी कुछ चाय की तलब की, मतलब पिता खाता नहीं चाय, वो बता रहा हूँ एक बात कि भाई कुछ हो जाता है, कभी करोगे तो उस समय कुछ और खून बच जाएगा, फिर उसमें कुछ और बच जाता है, तो ये प्रॉब्लम्स आएंगे। बिल्कुल आपको 20 मिनट शांत चाहिए, कमरा, कोई नॉइज नहीं। और वो कब होगा? 5-6 के बीच में, 8-9 बजे बीच नहीं होता, काम ही नहीं कर दिमाग। 20 मिनट जो मेडिटेशन कर देगा, उसके मेमोरी पावर, उसके अंदर हाई फ्रीक्वेंसी से काम उसमें आप बात करते हो, फिर उसको इंग्लिश में सब हलवा लगेगा कर देगा काम। हो तो विवेकानंद क्या करते थे? वो किताब लिया, पूरा किताब को स्कैन करते थे वो। उनका मेमोरी हाई क्या क्यों था? पहला चीज सिलिबैसी, दूसरा चीज मेडिटेशन, हाई मेडिटेशन। कम से कम 2 घंटे 4 घंटे का मेडिटेशन करते थे वो कंटिन्यूअस, और तब जाकर उनके अंदर इतनी पावर आई थी। भौतिकवादी युग में, इस भौतिकवादी युग में जितना संभव हो सके उतना करो, जितना संभव हो सके उतना करो, जितना कर सकते उतना करो, और कर करके तुम 7 दिन 21 दिन तक करो, और 22वें दिन हमसे मिलो। तो करने में क्या जाता है? 21 दिन कर देखो कि हाँ सर क्या हो रहा है, फिर 22वें दिन हमसे मिलो कि सर चमत्कार हो रहा है, जादू हो रहा है, ठीक है ना, और होगा, बहुत बड़ी चीज होगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू मच।